अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा जो ऑब्जेक्टिव के नाम से होगा। उस वीडियो के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और वीवीआई क्वेश्चन मिले होंगे और साथ में आपको जो राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, उनका जीवनी भी आपको मिला होगा। आज पढ़ेंगे आप सबक नंबर 27 चैप्टर 27। ये स्टूडेंट सबक का नाम होगा कामिल इनकलाब, जो कि ये खुतबा है और इसके लिखने वाले हैं जयप्रकाश नारायण साहब। कौन लिखने वाले हैं? जयप्रकाश नारायण जी इसके लिखने वाले हैं, लेखक हैं, राइटर हैं और इनके बारे में मुकम्मल जानकारी यानी कि हालात इनकी ज़िंदगी आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव में मिल गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है आप अपने खातिर वीडियो को उठाकर ज़रूर देख लें और फिर उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको बात मुकम्मल समझ में आ जाए। जी स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं। मुख्तसर तौर पे जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 को बिहार और उत्तर प्रदेश के सरहद पर और गंगा नदी के सरयू और गंगा नदी के संगम पर वाक़ एक जगह है शताब दियारा गांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम था हर्षो दयाल था और उनकी इब्तदाई तालीम यानी कि प्रारंभिक तालीम गांव के ही मदरसे में पढ़ाई को अपना शुरू किया। जी स्टूडेंट, और उनकी जितनी जानकारियां हैं हालात ज़िंदगी के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो में देखना होगा। आइए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखेंगे, अपनी किताब खोलेंगे, मेन बुक कहकशा जिसका नाम है कहकशा हिस्सा 2, उसके आपको पेज नंबर 219 यानी 219 जो पेज नंबर है उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे तीन तरह से। एक मिलेंगे आप बताइए जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो आपको पहले वीडियो मिलेगा और दूसरे मिलेंगे मुख्तसर गुफ्तगू जिसको सब्जेक्टिव नाम जानते हैं। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको मिलेंगे तफसीली गुफ्तगू जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। ये स्टूडेंट, मुख्तसर गुफ्तगू में है सवाल नंबर 1, कामिल इनकलाब के बाद कौन कौन सी तब्दीलियां वाक़े होंगी? सबक के हवाले से जवाब दे, ये आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, कामिल इनकलाब कहते हैं कि मुकम्मल तौर से इनकलाब के बारे में जेपी से मुराद है जयप्रकाश नारायण ने, जेपी से मुराद जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह के ख्यालात का इजहार किया है और उनका जो खुतबा कामिल इनकलाब के उन्वान से हमारे आपके निसाब कहकशा में शामिल है, उसकी रोशनी में अगर इनकलाब कामयाबी की मंजिल को पहुंच जाती है तो उम्मीद है कि समाजी हैसियत में नुमायाँ तब्दीली आएंगी। यानी अगर जिस अंदाज में पेश किया है, इसके अंदर खुतबा दिया है, उसको अगर वाकई समाज कबूल कर लेती है तो बहुत सारी इसमें तब्दीलियाँ आ सकती है, यानी चेंजिंग हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म की समाजी बुराइयाँ समाज से ख़त्म हो जाएंगी, जैसे छुआछूत, जात पात और फ़िरक़ावारियत जैसी बुराइयां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। कब? जब कामिल इनकलाब जो इनका खुतबा है जयप्रकाश नारायण का मुकम्मल तौर से समाज में लागू कर दिया जाए तब। पात और फ़िरक़ावारियत और हसब नसब की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी इस इनकलाब के मान लेने के बाद। ये स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 2 में जयप्रकाश नारायण ने बिला जहेज़ शादी के लिए क्या दलीलें दी हैं? जयप्रकाश नारायण ने बिला जहेज़ मैंने बगैर जहेज़ शादी के लिए क्या दलीलें दी हैं? जवाब सुनेंगे आप कि जयप्रकाश नारायण बिला जहेज़ मीन्स बगैर जहेज़ शादी के लिए ज़ेर निसाब मजमून काबिल इनकलाब में कई दलाइल दिए हैं। दलाइल जो है दलील की जमा है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्रामर से आ सकता है कि दलाइल क्या है, तो दलील की जमा है। दलील कहते हैं वाहिद को और दलाइल कहते हैं जमा को। वाहिद कहते हैं एक को और जमा कहते हैं एक से ज़्यादा को। ये स्टूडेंट, तो आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि दलाइल देते हैं। शादी में तिलक लेने वाले लड़के वाले कहते हैं कि हम जब तक अपने लड़कों की शादी में तिलक जहेज़ नहीं लेंगे तो फिर अपनी लड़कियों को तिलक जहेज़ कहाँ से देंगे? ये दलील पेश किए हैं। इस सिलसिले में जयप्रकाश नारायण लड़के और लड़कियों के वालिदैन से ये कहना चाहते हैं कि आपके लड़के और लड़कियां जानवर या घोड़े बैल तो नहीं है,
कि उनका सौदा करके उन्हें फरोख्त कर दिया जाए, यानी उनको बेच दिया जाए। जी स्टूडेंट, इसका निचोड़ ये निकला, खुलासा निकला कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी इस कामिल इनकलाब के अंदर, कामिल इनकलाब खुतबे के अंदर ये बताया है, ये दलील दिया है कि हमारी औलाद जो है, लड़के और लड़कियां ये जानवर नहीं है, जानवर को बेचा जाता है, ये हमारी औलाद हैं और ये इंसान है और असली संपत्ति हमारी औलाद है, लिहाजा इनको नहीं बेचना चाहिए जानवरों की तरह। जी स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है। आइए हम सब भी वादा करें कि जिनकी शादी नहीं है, इरादा करें कि हम भी शादी के अंदर जहेज नहीं लेंगे, नहीं तो यूं समझेंगे कि हमें हमारे माँ बाप ने हमको बेच दिया है जानवरों की तरह। जी स्टूडेंट, इसका ये सवाल का जवाब हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 3 तक ले जाते हैं, सुनिएगा। जयप्रकाश नारायण जब जमहूरियत में अमन की बात करते हैं तो कहते हैं, अवामी जद्दोजहद की हुकमत अमली का तकाज़ा ये है कि हम पर अमन रास्ते को अपनाएं। हम पुरअमन, क्या लिखा है, हम पुरअमन रास्ते को अपनाएं। पुरअमन रास्ता कहते हैं जिसमें सब लोगों को सुकून मिले, और इनकलाब की कामयाबी के इन्हिसार अमन पर है, यानी शांति पर है। अगर आप तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे तो आपका मुकाबिल जो 100 तशद्दुद कर सकता है। इसलिए अमन वक्त का तकाजा है, यानी कि शांति वक्त का तकाजा है, ये इसकी ज़रूरत है। अगर तशद्दुद के ज़ोर पर इंतखाब होगा, कोई भी चुनाव होगा, तो उसके नतीजे में कैसी जमहूरियत सामने आएगी। इसलिए बग़ैर अमन के सालेह और मजबूत जमहूरियत कभी सामने नहीं आ सकती। ये स्टूडेंट, सही कहा उन्होंने कि इंसान जब तक अमन शांति से काम नहीं करेगा उस वक्त जमहूरियत में ताकत और क़ुव्वत नहीं आ सकती है। खुलासा ये कि अमन और जमहूरियत एक सिक्का के दो पहलू हैं। अमन और जमहूरियत एक सिक्के के दो पहलू हैं। अमन के बगैर जमहूरियत का तस्वुर मुमकिन नहीं है, यानी जिस चुनाव में जिसकी चीज़ को इंतखाब करने में अगर वहाँ अमन का दखल नहीं है, अमन यानी शांति नहीं है, तो वहाँ पर जमहूरियत बाकी नहीं रह सकती है। जयप्रकाश नारायण ने अपने कामिल इनकलाब खुतबे में इस बात की तालीम दी है। जी स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो मुख्तसर गुफ्तगू का ये आखिरी क्वेश्चन होगा कि जेपी तशद्दुद, जेपी से मतलब जयप्रकाश नारायण, जेपी तशद्दुद इनकलाब पर पुरअमन इनकलाब को क्यों तरजीह देते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। इम्तिहान के साथ साथ हमें अपने समाज में इसको अपने अंदर लेने की चीज़ भी है। जेपी तशद्दुद इनकलाब पुरअमन इनकलाब को इसलिए तरजीह देते हैं कि आलमी तारीख़ के पर तशद्दुद इनकलाबात की तारीख गवाह है। वह इनकलाब लंबे अरसे के पुरअमन इनकलाब में ढांचा की तब्दीली और नए तर्ज अमल साथ साथ चला करते हैं। इस तर्ज की ये खूबी है कि उन तारीख़ी शवाहिद के बुनियाद पर जेपी का नज़रिया, यानी जयप्रकाश नारायण का नज़रिया यह है कि अगर हिंदुस्तान में खुदा न खास्ता पुरतशद्दुद इनकलाब आता है तो उसे काफ़ी अरसा लगेगा, लेकिन पर पुरअमन इनकलाब फौरी लाया जा सकता है और तकरीबन आ चुका है। यानी बता रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ इंसान अगर बनाना चाहे और उसमें तशद्दुद यानी कि सख्ती को इस्तेमाल करेगा तो चीज़ बहुत जल्द नहीं आ सकता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर पुरअमन यानी शांति के साथ किसी चीज़ को नाफिज किया जाए, लागू किया जाए, तो बहुत जल्द वो काम हो सकता है। तो ये स्टूडेंट, ये आपके जेपी यानी जयप्रकाश नारायण पुरतशद्दुद इनकलाब पर पुरअमन इनकलाब को तरजीह इसलिए देते हैं कि पुरतशद्दुद इनकलाब पर इंसान के अंदर जोड़ पैदा नहीं होता है बल्कि तोड़ पैदा हो जाता है, और पुरअमन इनकलाब के अंदर इंसान के अंदर अमन शांति सुकून मिलता है, इसलिए इस पर तरजीह देते हैं। जी स्टूडेंट, वो क्वेश्चन रहे। अब आइए आपको तफसीली गुफ्तगू से सिर्फ एक क्वेश्चन देंगे जिससे आपकी तमाम वो चीज़ें जो आप इम्तिहान में पूछ जाते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए सुनते हैं, इनकलाब की साइंस का क्या उसूल है। इनकलाब की साइंस का क्या उसूल है। जवाब देते हैं कि इनकलाब की साइंस का बुनियादी उसूल यह है कि जब तक पूरा समाज इनकलाब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता तब तक किसी मुल्क के समाज में कोई इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता। किसी भी समाज में जब नाइंसाफ़ी और तज़ाद का गलबा होगा तो उसकी तह से इनकलाब की ज़मीन तैयार हो जाती है। जब समाजी मसाइल तकलीफ़ देह हद तक पहुंच जाते हैं तो आवाम के अंदर बेचैनी पैदा होती है और वो बेचैनी नए इनकलाब को जन्म देती है। और जैसा कि कार्ल क्वांटिटी एक अलग चीज़ है और क्वालिटी एक अलग चीज़ है, और ऐसा करेंगे
तो क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है। हालांकि हालात में नुमाया तब्दीली की वजह से समाज में नए नए मसाइल तो पैदा होते रहते हैं। माशरती बदनुमानी के ताल्लुक से आज हम इस सूरत हाल से दो चार हो रहे हैं जिसने हालात में नुमाया तब्दीली दिला रही है और इनकलाबी तब्दीलियों के लिए ज़मीन तैयार हो चुकी है। ये तब्दीली आने ही वाली है, वरना आज का ये समाजी ढांचा टूटकर बिखर जाएगा। जी स्टूडेंट, इनकलाब के साइंसी उसूल के मुताबिक कोई भी इनकलाब किसी भी इनकलाबी रहनुमा का मरहून मिन्नत नहीं होता है। न लेनिन ने ऐसा कहा और न गांधी जी ने ऐसा किया, न ऐसा कर सके। इनकलाब तो समाजी हालात और तारीख़ के कोख से उभरता है। इनकलाबी रहनुमाओं की खुसूसियत ये होती है कि वक्त की रफ्तार और नविष्टा दीवार को पहचान लेता है। जी स्टूडेंट, इस सबक के आखिरी क्वेश्चन में आपको बताया कि जो सवाल में दिया गया है कि एक साइंसी इनकलाब की साइंस का क्या उसूल है। तो इनकलाब के साइंस का उसूल ये है कि रहनुमाओं जो खुसूसियत होती है वो वक्त की रफ्तार और नविष्टा दीवार को पहचान लेते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं ताकि मुल्क के अंदर, देश के अंदर अमन शांति कायम हो जाए। जी स्टूडेंट, वो तमाम चीज़ें रहें जो हमने दिया और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।